नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं लौंग के बारे में। लौंग में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स ये भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आज आपको इसी के बारे में, लौंग के बारे में ही पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से रोगों में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए लास्ट तक, आपको इसी बारे में बताया जा रहा है। तो लौंग में मैंने जैसे बताया कि आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम इसका भरपूर भंडार होता ही है। अगर किसी को भी दांत में कहीं पे दर्द है, मसूड़े में सूजन है, तो इसका चूर्ण करके और इससे अगर व्यक्ति मंजन करता है तो उसको दर्द वाले स्थान पर आराम मिलता है। और व्यक्ति अगर थोड़ा सा एक गिलास पानी लेकर के और उसमें एक चुटकी चूर्ण डाल करके उसको उबाल लेता है और फिर ठंडा करके उसे पी लेता है, तो यह आपके जो है मुंह की दुर्गंध को दूर कर देता है। मुंह में दुर्गंध किसी भी कारण से हो सकती है, व्यक्ति का अपचन हो गया है या दांत में मसूड़े में कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उस कारण से भी मुंह में बदबू होती है। तो ये बदबू को दूर कर देता है और मुंह को स्वच्छ कर देता है। ये पूरी तरफ घूमता है। इसमें जो काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ होते हैं लौंग में जो आपके मुंह को स्वच्छ कर देते हैं। तो आप इसके मुंह की दुर्गंध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत में कहीं मसूड़े में कहीं दर्द है तो उस दर्द वाले स्थान पर आराम पहुंचाएगा आपको। और आपके कहीं पे भी जैसे ये कई बार मसूड़े सूज जाते हैं और मसूड़े में से खून आता है, तो उसे भी आपको ये ठीक कर देगा। इसका मंजन आप करेंगे तो फिर ये ठीक कर देगा। अगर व्यक्ति को कई बार जैसे अपच की शिकायत हो जाती है, तो खाना खाने के बाद अगर आप एक चुटकी लौंग का चूर्ण शहद के साथ मिला करके चाट लेते हैं, मिक्स कर लीजिए आप उसको शहद में और फिर आप उसे चाटते हैं, तो ये आपके पाचन शक्ति को भी बढ़ा देता है। पाचन इजीली हो जाता है, आपका खाया पिया अच्छे से हजम होने लग जाता है। तो आप यह करके देखें, ये पाचन के लिए है। अगर व्यक्ति को कभी उल्टी वगैरह हो रही है, दस्त वगैरह हो रहे हैं, तो दस्त होने से, उल्टी होने से उसके जो है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसी हालत में अगर आप एक गिलास पानी में 1-2 चुटकी इसका चूर्ण डाल करके, लौंग का चूर्ण डाल करके उबालते हैं और फिर ठंडा करके अगर इसे आप पी लेते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से अगर नमक डालना चाहें तो नमक डाल लीजिए, नहीं तो आप शहद थोड़ा सा डाल दीजिए टेस्ट के लिए और फिर आप इसे पी लेते हैं, तो यह आपकी जो उल्टी दस्त को भी ठीक कर देता है और जो डिहाइड्रेशन जो हो गया है वो भी ठीक कर देता है। तो दोस्तों, इतने फ़ायदे हैं इस लौंग में। और इसके अलावा व्यक्ति की कई बार जो है बहुत ज़्यादा उसको घबराहट हो रही है और हृदय में कहीं पे दर्द है, तो उसके लिए भी आप इसका चूर्ण पानी में डाल करके और उबाल करके पी लेते हैं, तो ये आपको दर्द में आराम पहुंचाएगा और घबराहट में भी, बेचैनी में भी आराम देगा। अगर आपको ये हिचकी वगैरह कई बार आती है, व्यक्ति को गले से आती है, कई बार पेट की आंतें भी खींचने लग जाती है, हिचकी आ आ करके व्यक्ति परेशान सा हो जाता है, उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। चुटकी एक दो चुटकी शहद में डाल करके आप और फिर मिक्स करके उसे चाट लेते हैं आप सुबह या शाम, तो आपकी ये हिचकी आना भी बंद कर देता है। और तो और ये आपके जो है पेट में जो भी आपको खाया पिया जो कई बार व्यक्ति को लगता नहीं है, सप्त धातुएं जो होती है इसका भी विकास करता है। अगर खाना अच्छे से पचेगा व्यक्ति का, तो सप्त धातुएं जो है उसका भी अच्छे से पोषण होगा, आपको अच्छा पोषण मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, ये जो लौंग जो है इतने फ़ायदे करता है। दांत के लिए भी आपको मसूड़ों में सूजन वगैरह है उसके लिए भी ठीक रहता ही है। लेकिन कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं,
5-6 लौंग एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आप इसका 1 या 2 लौंग ही इस्तेमाल करें, उसको मतलब चूर्ण बना लें और फिर उसके 1-2 चुटकी ही पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। आप ऐसे नहीं 5-5, 6-6 आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप उसका लगातार सेवन कर रहे हैं, 5-5, 6-6 लौंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि ये बहुत तासीर में गर्म होता है दोस्तों। तो आप इसका नियमित रूप से ही इस्तेमाल करें और कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, 1-2 चुटकी पर्याप्त है। और तो और अगर कहीं पे भी आपको दर्द है, सूजन है, तो ये उसको भी दूर कर देता है। तो आप पानी गर्म कर लीजिए और उसमें 1-2 चुटकी डाल करके थोड़ी सी सौंठ डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसमें अजवाइन डाल दीजिए। इस तरीके से वो जो एक काढ़ा बन गया है, फिर आप उसे उतार लीजिए और फिर गुनगुना होने तक उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। फिर उसमें शहद डाल करके अगर आप पी लेते हैं तो आपके कहीं पे भी गर्दन में दर्द है या आपके सर्वाइकल पेन है, आपके पीठ में दर्द है या आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं पे भी दर्द है, तो ये आपके उस दर्द को दूर करेगा, क्योंकि इसमें सूजन को दूर करने की शक्ति है। उससे कहीं पे भी दर्द वगैरह है उससे भी दूर करने की अद्भुत क्षमता है। तो आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो आपका दर्द भी छूमंतर हो जाए। और इसका एक तेल जो होता है ये भी कई लोग बनाते हैं, तो आप जो कोई भी तेल ले लीजिए और उसमें आप लौंग 4-5 वो डाल दीजिए थोड़ा सा कूट करके, और फिर आप उसे पकाते हैं तो फिर वो जल जाता है, लौंग जल जाती है और काफ़ी सारा वो एक तेल बन जाता है। तो दर्द वाले जगह पे आप उसका ये तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपका दर्द जो है धीरे धीरे दूर होता जाता है। तो ये दोस्तों कितने सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए लौंग के, तो आप इसका इस्तेमाल अपनी बीमारियों के हिसाब से कर सकते हैं। और आपको यह कैसा लगा, अपने दोस्तों को अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आप इसको भेज सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और बेल आइकन को बजाना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप बेल आइकन बजा देते हैं तो यह जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं आपके जो काम की होती है तो तुरंत आपके पास पहुंच जाती है और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो आपको पता नहीं पड़ता है कि कौन सी वीडियो डाली है, कौन सी नहीं वीडियो डाली है। तो इस तरीके से अगर आप इससे जुड़े रहते हैं मेरे चैनल से तो काफ़ी ज़्यादा आप फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि मैंने जो है ये कर रखा है कि प्रकृति से जो जड़ी बूटियां जो मिली हुई है उन्हीं को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि आपका शरीर भी निरोग रहे और आप स्वस्थ भी रहें। तो प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दे रखी है उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दवाइयाँ वगैरह के चक्कर से व्यक्ति बच जाता है। काफ़ी सारी लोगों की ये शिकायत होती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बीमारियों में चला जाता है। तो यह जो मैं आपको बताता हूँ, जो भी उपाय बताता हूँ, ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं और नॉमिनल खर्चे में आप अपने अपने शरीर का इलाज कर लेते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।